कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है सिंगिंग लेसन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, सबसे पहले हम कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1888 को न्यूजीलैंड में, और ये न्यूजीलैंड की शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, फेमस फीमेल। और जब ये इनकी पढ़ाई हुई थी क्वींस कॉलेज लंदन से, और इनके गुड फ्रेंड्स थे D.H. लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ, जो काफ़ी अच्छे राइटर्स हैं उस टाइम के। ठीक है, इनके हस्बैंड थे पहले जॉर्ज बॉर्डन, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1908 में, फिर डाइवोर्स हो गया 1917 में। इन्होंने दूसरी शादी करी 1918 में जॉन मिडल्टन मरे से। ठीक है, और कैथरीन मैन्सफील्ड की डेथ हो गई थी 9 जनवरी 1923 को फ्रांस में, और 34 उम्र की थी ये सिर्फ, और इनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी काफ़ी जल्दी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। सिंगिंग लेसन, और इसको किसी थर्ड पर्सन ने लिखा है। ठीक है, तो अब दिखाते हैं मिस मेडोज, जो उसमें लीड कैरेक्टर हैं। उनकी उम्र है करीब 30 साल। वो एक म्यूज़िक टीचर हैं, स्कूल में वो म्यूज़िक के लेसन्स देती हैं, और आज उनका मूड बहुत डल है, डिप्रेसिंग है, और बहुत गुस्से में है वो। ठीक है, और वो अपने स्कूल में पहुंच चुकी हैं, कॉरिडोर से गुजर रही है अपने क्लास लेने के लिए। वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में, जो टीचर्स की यूनिफॉर्म थी, और उनके हाथ में एक स्टिक भी है। ठीक है, अब वो अपने कॉरिडोर से गुजर रही हैं, तो वहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो पूरा गर्ल्स स्कूल है, सारी स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, और जो टीचर्स हैं वो फीमेल हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कॉरिडोर से कुछ गर्ल्स उनके पास से गुजर रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, और बहुत चहकते हुए, हंसते हुए, बातें करते हुए वहाँ से गुजर रही है। उनको वो देख रही है, और तभी अचानक उनके सामने से साइंस मिस्ट्रेस आ जाती हैं, जिन्हें मिस मेडोज 1% भी नहीं पसंद करती, शायद उनकी ब्यूटी या उनके चार्म की वजह से। और मिस मेडोज आज दुखी क्यों है, वो अपने दिमाग में सोच रही हैं, वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, और मुझसे शादी करने के ख्याल पर उसे डिस्गस्टिंग फील होता है। उनके दिमाग में ये शब्द घूम रहे हैं। साइंस मिस्ट्रेस उनके सामने खड़ी हैं, फॉर्मेलिटी के लिए दोनों हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का। और जैसे कि मिस मेडोज साइंस मिस्ट्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो फिर उनको लगता है ये आज इतना ओवर स्वीट क्यों बन रही है, मतलब इतना ज़्यादा ओवर स्वीट बनने की क्या ज़रूरत है। मिस मेडोज ये भी सोचती है अपने मन में, अगर इसके बालों में से मधुमक्खियाँ निकल जाए ना इसके स्वीटनेस की वजह से, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो मतलब ये सार्कास्म भी है, इसमें सार्कास्टिक लाइन है ये, कि वो इतनी ज़्यादा स्वीट है कि मधुमक्खियाँ भी उनके बालों में से निकल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा साइंस मिस्ट्रेस के बालों से। और साइंस मिस्ट्रेस का कोई नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ साइंस मिस्ट्रेस से उनको मेंशन किया गया है। ठीक है, हाँ, तो बस वो फिर स्माइल पास करके चल देती हैं, उनकी फॉर्मेलिटी की कुछ बातें होती हैं। ठीक है, मिस मेडोज़ का मूड जैसे कि बहुत डल है, गुस्से में है, तो वो अपनी क्लास के लिए निकलती हैं, क्लास में पहुंचती हैं, और उस क्लास में क्या है, सब तरह के स्टूडेंट्स हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, गर्ल्स स्टूडेंट। और क्योंकि वो एक कॉमन क्लास है जहाँ पे हर तरह के बच्चे, हर क्लास के बच्चे म्यूज़िक के लेसन्स लेने आते हैं। ठीक है, वो स्टेज पर पहुँचती हैं, जैसे कि उनके पास एक स्टिक भी थी, स्टेज पर पहुँचती हैं और स्टिक से टैप करती हैं टेबल पर। टैप करती हैं टेबल पर, तो सब बच्चों का ध्यान मैम की तरफ जाता है, और उनकी एक फेवरेट स्टूडेंट होती है, उसका नाम होता है मैरी बिजली। ठीक है, वो पियानो पर बैठती थी, मतलब पियानो प्ले करती थी। हाँ, तो वो मैरी बिजली क्या करती है, जैसे कि फीमेल्स टीचर से कुछ, मतलब कि होता ही है, फीमेल स्टूडेंट का फीमेल टीचर से ज़्यादा ही इंटरेक्शन अच्छे से हो पाता है, तो वैसे ही मैरी बिजली भी करती थी। वो उनसे और अच्छे से कम्युनिकेशन अपनी बढ़ाने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए मिस मेडोज़ के पास जाती थी रोज़, उन्हें एक येलो कलर का फ्लावर क्रिसैंथेमम देती थी, रोज़ ऑफ़र करती थी। तो ऐसे ही मैरी बिजली सोचती है, आज भी मैं मैम से बात करने की कोशिश करूँगी और उनको वो येलो कलर का फ्लावर ऑफ़र करूँगी। तो फिर वो मैम के पास जाती है, मिस मेडोज़ के पास। उसे नहीं पता कि मैम का मूड आज ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो मैम के पास जाती है, मिस मेडोज़ के पास मैरी बिजली जाती है, मैम से बात करने की कोशिश करती है। मिस मेडोज़ की बात का जवाब नहीं देती है, और उसको येलो कलर का फ्लावर ऑफ़र करती है, बट
मिस मेडोज़ क्या करती है, उसे डांट देती है, चुपचाप करके पेज नंबर 14 खोलो, और बहुत चिल्ला के बोलती है। सब बच्चे मैम की तरफ देखने लगते हैं और मैरी बिजली को इतना बुरा लगता है, उसके आंसू आने वाले होते हैं, बट वो आंसुओं को कंट्रोल करती है और पियानो प्ले करने के लिए बैठ जाती है। और पेज नंबर 14 पर कौन सा था सॉन्ग, एक दुख भरा सॉन्ग था, वो होता है, एक लेमेंट होता है, वो गाना होता है, ठीक है। तो वो कहती है कि पेज 14 पे है, वो खोलो। और बल्कि आज कोई अच्छा एक हैप्पी सॉन्ग मैम ने सिखाने की बात करी थी, बट वो आज बोल रही थी आज हम एक दुख वाला गीत प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और मिस मेडोज़ को पता नहीं है वो कितना रूड एक्ट कर रही हैं, बस उनके मन में एक ही चीज़ चल रही है, वो मुझसे शादी के लिए मना कैसे कर सकता है। अब इस बात को क्लियर करते हैं चल क्या रहा है। मैरी को वो डांट चुकी हैं और मिस मेडोज़ का हुआ क्या, उनका बॉयफ्रेंड है बेसिल, फियांसे कह लेते हैं, उसने शादी करने से मना कर दिया है मिस मेडोज़ से। और वो कहता है, उसके लेटर में ये लिखा था कि शादी करने का ख्याल आते ही मेरे मन में डिस्गस्टिंग फील आती है, ठीक है। और उसने क्या किया था, लेटर पे डिस्गस्ट वर्ड को ना कट कर दिया था, ऊपर से लिख दिया रिग्रेट, बट कट ऐसे करा कि वो क्लियरली दिख रहा था डिस्गस्ट वर्ड को कट करा है, ऊपर रिग्रेट लिखा है, ठीक है। तो अब मिस मेडोज़ का ध्यान डिस्गस्ट वर्ड पे ही अटक गया है कि इसने डिस्गस्ट वर्ड को कट करा है, रिग्रेट ऊपर लिखा है, बट वो सोच रही है उसने डिस्गस्ट वर्ड लिख कैसे दिया, और लिखा भी ऐसे है, चलो उसने कट करा है, बट उसको कट ऐसे नहीं करा कि वो छुप जाए, वो आसानी से दिख रहा है डिस्गस्ट वर्ड। तो वो यही सोच रही हैं कि ये मुझसे ऐसे कैसे कह सकता है, अभी तो इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग है, और मतलब वो ये सब सोच रही हैं कि वो मुझे मना कैसे कर सकता है शादी के लिए, और डिस्गस्टिंग फील होता है उसे मुझसे शादी के ख्याल पर। तो वो ये सब सोच रही हैं। अब बच्चों पर आते हैं, वो बच्चों को बोल चुकी है पेज 14 पे जो लेमेंट सॉन्ग है, दुख भरा सॉन्ग है, वो आज हमें प्रिपेयर करना है। और उन्होंने, मिस मेडोज़ ने ये भी गाया, ये वाला सॉन्ग प्रिपेयर करेंगे और हम बिना किसी इमोशन के गाएंगे इस सॉन्ग को। तो अब सब बच्चे इतना कंफ्यूज्ड हैं, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि बिना इमोशन के सॉन्ग कैसे गा सकते हैं। और ये तो सच में इम्पॉसिबल और सच में वर्थलेस चीज़ हुई कि आप किसी चीज़ को गा रहे हो बिना किसी इमोशन के, किसी सॉन्ग को। और जैसे ही वो बच्चे अपना गाना स्टार्ट कर चुके हैं, मिस मेडोज़ अपने ख्यालों में खोई हुई हैं कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें कैसे कह सकता है, और उनके दिमाग में डिस्गस्ट वर्ड घूम रहा है बार 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 बार। और जैसे कि वो बच्चे विदाउट इमोशन के गा रहे हैं, और वो सॉन्ग बिल्कुल भी सूथिंग नहीं है, बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं लगा कानों को, और वो सॉन्ग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और मिस मेडोज़ फिर अपने ख्यालों में खोई हुई हैं, उनको नहीं पता सॉन्ग चल रहा है, ख़त्म हो गया, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है। बस वो ये कह रही है कि आज हम दुख भरा गीत गाएंगे और बिना किसी इमोशंस के, ठीक है। और फिर वो सोच रही है मेरे फियांसे ने मुझे कैसे मना कर दिया, और लास्ट टाइम तो हमारी बात काफ़ी अच्छे से हुई थी, लास्ट लेटर में तो वो हैट स्टैंड लेने की बात कर रहा था, अभी उसे सडनली क्या हो गया है, उसका दिमाग कैसे कैसे चेंज हो गया है। और ये चीज़ तो उनको समझ नहीं आ रही, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। ये भी सोच रही है शायद उसे किसी ने प्रमोट किया होगा ऐसा करने को, और वो किया तो किसने किया, कौन ऐसा कर सकता है, ठीक है। सॉन्ग ख़त्म हो चुका है, बच्चे कहते हैं, बताते हैं मैम को। तो मिस मेडोज़ फिर अपने ख्यालों से हटती हैं, फिर बोलती हैं ठीक है अब इसी सॉन्ग को दोबारा से गाएंगे हम, बट विद इमेजिनेशन के साथ। पहले हमने बिना किसी इमोशन के गाया, अब हम इसे इमेजिनेशन के साथ गाएंगे। वो इमेजिनेशन कैसी वाली, वो इमेजिनेशन होगी डल और डिप्रेसिंग। तो मतलब कि ये चीज़ जब बच्चे सुनते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। और मिस मेडोज़ की वॉइस ना इतनी ज़्यादा हार्श साउंड करती है कि जो छोटी लड़कियां थी वहाँ पे स्टूडेंट्स थी वो डर जाती हैं, ठीक है। बहुत रूड वॉइस में कहती हैं कि अब तुम्हें ये सॉन्ग गाना है, विदाउट इमोशन गाना है, तुम गा चुके हो, अब इसको बिना किसी फीलिंग के गाओ, मगर इमेजिनेशन के साथ गाओ। और इमेजिनेशन कैसी होनी चाहिए, बहुत डल माहौल है तुम्हारे आसपास ऐसी। अब जो लड़कियां हैं छोटी वो डर गई हैं। और एक और चीज़, जो मिस मेडोज़ ने आज सॉन्ग चूज़ किया है वो उनके अंदर की हलचल दिखा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है इमेजिनेशन, मतलब उनके मन में जो इमेजिनेशन चल रही है वो भी बहुत डल और डार्क है, नेगेटिव है, और बिना किसी फीलिंग के है। मतलब उनको लग रहा है कि मेरा क्या होगा ये सब जो सीन हुआ है, अब उसने शादी से मना कर दिया, बेसिल ने शादी से मना कर दिया, अब मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी,
और बेसिल की एक और बात, बेसिल की उम्र है 25 ईयर्स और मिस मेडोज़ की है 30 ईयर्स। तो मतलब 5 साल छोटा है बेसिल, ठीक है। अब वो कह रही है मुझसे 5 साल छोटा है, इतना स्मार्ट है, उसने मुझे प्रपोज़ करा है। अब 30 साल की उम्र में मेरी दोबारा शादी, मतलब एक शादी मेरी नहीं हो सकती, बेसिल ही मेरे लिए सही था और उसने भी मना कर दिया, तो मेरा क्या होगा। अब मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट को कैसे फेस करूँगी, और साइंस मिस्ट्रेस को मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाती, तो मैं उसे फेस नहीं कर पाऊँगी अगर सबको पता चल गया कि मेरी शादी कैंसिल हो गई है। तो मिस मेडोज़ ये सब सोच रही हैं ख्याल, ठीक है। और साथ के साथ बच्चे अपना सॉन्ग गा रहे हैं, और क्या होता है, इतनी ज़्यादा बच्चे ना बहुत वियर्ड फील कर रहे हैं, उनका चेहरा लाल हो गया है। और जो छोटी लड़की है ना, पहले जो डर गई थी, अब वो रोने लगी हैं। और मिस मेडोज़ को इससे कुछ मतलब उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका ध्यान है ही नहीं उस तरफ। उनका दिमाग में वही चल रहा है कि उसने मुझे कैसे मना कर दिया शादी के लिए, डिस्कस्ड वर्ड उनके दिमाग में बार बार चल रहा है। अब देखो, ये ना इस स्टोरी में ये जो लाइन्स हैं, ये ध्यान से, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें लाइन सी, बट माई डार्लिंग इफ़ यू लव मी आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज़, लव मी लिटिल एज यू लाइक। अब देखो इन लाइन्स का मतलब क्या है कि अगर तुम मुझे प्यार कर रहे हो तो बस थोड़ा सा ही करो, और चाहे थोड़ा सा ही करो, मैं उससे माइंड नहीं करूँगी, बट तुम मुझे प्यार करो, चाहे वो थोड़ा सा ही हो। तो अब इसमें बताऊँ क्या मतलब हुआ, कि वो बेग कर रही हैं बेसिल से मन ही मन में कि मुझे प्यार करो, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, कि मतलब वो बेग कर रही हैं कि मुझे प्यार करो, चाहे मुझे थोड़ा सा ही करो, बट मुझे प्यार करो। और वो क्या कहती हैं कि वो बेग कर रही हैं, और या फिर वो ये भी सोच रही हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, तुम मुझे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें प्यार करूँगी, वो इतना काफ़ी होगा हम दोनों के लिए, ठीक है। और फिर बेसिल के मन में ये सब चीज़ें, सॉरी मिस मेडोज़ के मन में ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो सोच रही हैं शायद अब ये इन बातों का भी कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। कह रही हैं वो मैं उसे प्यार करने के लिए भी नहीं बोल सकती, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो इन लाइन्स का मतलब नहीं रह गया है। तो वो, और वो ये सोच रही हैं, अब ना पूरा नेगेटिव तो हो ही चुकी है, वो डल और डिप्रेसिंग बहुत ज़्यादा। अब वो सोच रही हैं अब उनको बिल्कुल डिसअपियर हो जाना चाहिए हर जगह से, अपनी जॉब छोड़ देंगी, सबसे एकदम छुप जाएंगी और किसी को फेस नहीं करेगी। और दूसरी तरफ वॉइस बच्चों की फेड होने लगती है, मतलब उनका सॉन्ग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और मिस मेडोज़ बस यही सोच रही हैं कि मुझे अब यहाँ से हट जाना चाहिए, मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, मुझे सबकी नज़रों से छुप जाना चाहिए। और तभी सॉन्ग ख़त्म हो चुका है, मिस मेडोज़ का ख्याल भी वो चल रहा है जो एंड होने पे है। तभी डोर पे नॉक होता है। तभी डोर पर नॉक होता है, एक स्टूडेंट एंटर करता है। वो बताता है मिस फ़याद जो हेड मिस्ट्रेस हैं, उन्होंने मिस मेडोज़ को बुलाया है। तो मिस मेडोज़ कहती हैं ठीक है मैं आ रही हूँ, और अपनी क्लास को गर्ल्स को कहती हैं कि कोई शोर नहीं करेगा यहाँ मेरे आने तक। तो फिर मिस मेडोज़ जाती हैं ऑफिस में, मिस फ़याद बैठी होती है। तो मिस फ़याद बताती हैं कि तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम आया। मिस मेडोज़ जब ये सुनती हैं, वो तो पूरा शॉक्ड हो जाती हैं। वो सोचती हैं बेसिल ने कर लिया सुसाइड, इसीलिए ये लेटर आया है। क्योंकि स्कूल में ना लेटर या तभी आ सकता था, टेलीग्राम या लेटर, जब कोई इमरजेंसी हो या कोई बैड न्यूज़ हो। तो मिस मेडोज़ सोचती हैं शायद बेसिल ने सुसाइड कर लिया है, तभी ये लेटर आया। तो मिस फ़याद उनको लेटर आगे पकड़ा रही होती है मिस मेडोज़ को, वो ना अपना हाथ आगे नहीं करती। मिस फ़याद का हाथ काफ़ी देर तक, कुछ सेकंड्स तक आगे रहता है, वो नहीं करती। फिर वो अपना हिम्मत करके हाथ बढ़ाती हैं, खोलती है। तो फिर जैसे ही वो खोलती है, पढ़ रही होती है, तभी मिस फ़याद पूछती हैं कुछ बुरी खबर है। मिस मेडोज़ कहती है नहीं मेरे फियांसे ने और तभी मिस फ़याद कहती हैं अगर कोई अच्छी खबर है तो कोई बात नहीं, इसको स्कूल आवर्स ख़त्म होने तक वेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये स्कूल के रूल हैं कि अच्छी खबर हम स्कूल आज तक नहीं पढ़ सकते, कोई बुरी इमरजेंसी हो तभी हम स्कूल आवर में कोई न्यूज़ टेलीग्राम इमरजेंसी के टाइम में पढ़ सकते हैं। तो मिस मेडोज़ को जब लेटर मिलता है वो तो खुश हो गई हैं, क्योंकि
उसमें बेसिल ने अपोलोजाइज लेटर लिखा होगा अपनी गलती के लिए जो उसने बोली थी, और शायद वो उनसे शादी करने के लिए फिर से तैयार हो गया। ठीक है, मिस मेडोज़ हो जाती है खुश, वो लेटर पढ़ती है, बड़ी खुशी खुशी अपनी क्लास के लिए जाती हैं और कहती हैं पेज नंबर 32 खोलिए। और उस पे क्या था, उस पे एक हैप्पी सॉन्ग था। मैरी बिजली से वो येलो फ्लावर लेती हैं और अपने लिप्स के पास रखती हैं ताकि वो अपनी स्माइल छुपा सकें। और पेज 32 खुलवा चुके हैं तो फिर उस पे जो हैप्पी सॉन्ग है वो गाने के लिए तैयार हो जाती हैं और सब बच्चों के साथ गा रही हैं, और जिसमें सबसे तेज़ आवाज़ मिस मेडोज़ की आ रही है, सबसे तेज़। और ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इस स्टोरी की थीम है म्यूज़िक। ठीक है, इसकी सेंट्रल थीम है, क्योंकि देखिए सॉन्ग चॉइस जो मिस मेडोज़ ने करी थी वो उनके अंदर की हलचल बता रही थी। जैसे फर्स्ट टाइम में उनको जब पता चला था कि वो लेटर आया उनका फियांसे, बेसिल ने मना कर दिया शादी से, और डिस्गस्टिंग फील होता है उसको शादी के ख्याल पर। हालांकि उसने डिस्गस्ट को काट के रिग्रेट लिखा था, तो उस चीज़ का असर बहुत बुरा पड़ा था मिस मेडोज़ पर, और इसीलिए वो दुख भरा सॉन्ग चूज़ करती हैं बच्चों को सिखाने के लिए। और हाँ, वो रूड भी एक्ट कर रही होती हैं बच्चों के साथ, जो चीज़ गलत थी। दूसरी बात, जब उनको दूसरा लेटर मिलता है, टेलीग्राम मिलता है कि बेसिल अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज़ कर रहा है, वो शादी करने के लिए तैयार है, तो मिस मेडोज़ फिर एक हैप्पी सॉन्ग चूज़ करती है। तो मतलब ये दिखाया म्यूज़िक का सीधा कनेक्शन हमारे इमोशंस के साथ होता है। जैसा हम फील कर रहे होते हैं वैसा म्यूज़िक सुनते हैं। यही इस स्टोरी की मेन थीम है। और इसकी और थीम्स हैं डिस्पेयर मतलब मायूसी, और अपीयरेंस। देखो अपीयरेंस इसलिए क्योंकि जब मिस मेडोज़ को ये लगा कि उनकी शादी नहीं होगी तो उनको ना ज़्यादा ये नहीं फ़र्क पड़ रहा कि उनकी मतलब ये चीज़ उनके साथ बुरी हुई है। उनको ये फ़र्क लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। उनको लग रहा है कि उनकी शादी नहीं होगी तो लोग उन पे अब टॉन्ट कसेंगे, वो लोगों को फेस नहीं कर पाएंगी। साइंस मिस्ट्रेस को तो बिल्कुल नहीं झेल सकती, स्टूडेंट्स को भी नहीं फेस कर पाएंगी, तो उनको अब छुप के रहना पड़ेगा। उनको ये असर पड़ रहा है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उस चीज़ का उनको ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है, तो डिस्पेयर अपीयरेंसेस की थीम्स है। मेन थीम इज़ म्यूज़िक। ठीक है, और ये चॉइस ऑफ सॉन्ग भी बहुत मैटर कर रहे थे इस स्टोरी में मिस मेडोज़ के मूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब वो दुखी थी तो उन्होंने लेमन चूज़ करा, और जब वो खुश थी, जब अपोलोजाइज़ कर चुका है बेसिल, तो उन्होंने हैप्पी सॉन्ग चूज़ करा। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी मेरी एक्सप्लेनेशन, और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके फीडबैक्स देखकर। और आप लोग, मुझे सच में दिल से बताऊँ, आप लोग जब विशेस देते हो ना, ब्लेसिंग्स, तो उन चीज़ का कोई मूल्य नहीं है शुद्ध हिंदी मतलब सीरियसली उन चीज़ का कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है जो आप लोग मुझे ब्लेसिंग देते हो। तो थैंक यू।